हेलो फ्रेंड्स। आज मैं राजू जाजोरिया आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग सैलरी बेसिस अपना आईटीआर भरते हैं या जो आईटीआर 1 भरते हैं उन्हें कैसे भरना है और क्या करना है। सबसे पहले आप यदि पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करेंगे, और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्टर करेंगे। जैसे कि मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। मैंने क्लिक किया लॉगिन हियर। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज़र आईडी, यानी इस यूज़र आईडी में मुझे अपना पैन नंबर देना है। और नीचे इसमें अपना पासवर्ड लिखना है। और यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है इसको फिल करना है। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले इस साइट में यहाँ एक सबसे ऊपर ऑप्शन है क्विक ई फाइल आईटीआर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन आईटीआर आएगा। पैन नंबर आपका पहले से ही लिखा होगा। आईटीआर क्लिक करना है, आपको आईटीआर 1 भरना है। असेसमेंट ईयर इसी वर्ष के लिए 2015-16 पे जाना है। यहाँ प्रीफिल एड्रेस विथ में 3 ऑप्शन हैं। फ्रॉम पैन डाटाबेस, ये यदि आप पैन नंबर में जो दिए गए एड्रेस है उस पे इस पे बनना चाहते हैं तो पैन डाटाबेस करेंगे। और यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो भी पैन डाटाबेस ही कीजिए, क्योंकि एड्रेस आप अंदर भी जाके चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न फील्ड, यदि आप पहले से भरे हुए हैं तो आप इस वाले कॉलम में दबाइए ताकि आपको कुछ जानकारियाँ पहले से भरी हुई मिले। न्यू एड्रेस, अगर नए एड्रेस से आप भरना चाहते हैं तो न्यू एड्रेस पे कीजिए। जैसे कि मैं पहले से भरा हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक किया फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न फील्ड, और यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद सबसे पहला कॉलम होगा हमारे यहाँ इंट्रैक्शंस। आप इंट्रैक्शंस पढ़ लीजिए, वैसे ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं। सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये जो पैन नंबर में है वो पहले से ही भरा होगा। पैन नंबर आपका लिखा होगा, जेंडर भी होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होगी। स्टेटस में आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही भरेंगे। इनकम टैक्स वार्ड, यानी आपके इलाके का जो वार्ड है वो इसमें वार्ड लिख दीजिए। अदरवाइज़ अगर ध्यान नहीं है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आप इसमें अपना एड्रेस लिखेंगे जो भी है, जैसे हैं 3-4 कॉलम दिए हुए हैं ये, तो इनमें अपना कॉलम 8 से लेके 15 तक अपना एड्रेस, और कॉलम A16 में अपनी ईमेल आईडी जिस भी अकाउंट पे है, जीमेल याहू जो है वो अपना लिखोगे। जैसे मेरी ईमेल आईडी है मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वो जो आपका वर्किंग में हो, क्योंकि इस पर मैसेज आना है, इसके बिना प्रोसेसिंग पूरी नहीं होगी। अगर यहाँ पे आप ऑफिस के नंबर लिखना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज़ ये भी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट इसमें आ जाइए। एम्प्लॉय कैटेगरी में आप गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भरिए, अदरवाइज़ पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक वो भरिए। जैसे मैं गवर्नमेंट हूँ तो गवर्नमेंट भरूँगा। यहाँ पे टैक्स स्टेटस में एक है टैक्स रिफंडेबल, यदि आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया और रिफ़ंड लेना है तो आप टैक्स रिफंडेबल भरोगे। टैक्स पेएबल, यदि आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया है, यदि आपको टैक्स पे करना है और एक्स्ट्रा मतलब बाद में पे किया है तो वो टैक्स पेएबल करोगे। और नील टैक्स बैलेंस, यदि आप ऑलरेडी एकदम राइट है आपकी कैलकुलेशन, ना आपको लेना है ना देना है, तो नील टैक्स बैलेंस करेंगे जैसे कि मैंने किया। रेजिडेंट स्टेटस में आप रेजिडेंस भरोगे यहाँ पे,
और रिटर्न इस वाले में बिफोर ड्यू डेट है DT 139। यदि आप जैसे 31 अगस्त 2015 लास्ट डेट, अगर उससे पहले भर रहे हैं तो बिफोर ड्यू डेट करोगे, यदि उसके बाद कर रहे हैं तो आफ्टर ड्यू डेट करोगे, यहाँ पे सेकंड वाला कॉलम भरोगे। और यदि मान लो आप एक बार भर चुके हैं और आपको कोई दिक्कत होगी तो आप रिवाइज़ वाला भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, रिवाइज़ 1395, तो ये वाला ऑप्शन आप करोगे। तो हम डेट से पहले भर रहे हैं इसलिए यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट करेंगे। वेदर ओरिजिनल और रिवाइज, यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो ओरिजिनल है, कोई मिस्टेक होगी दोबारा भरें तो रिवाइज़ करेंगे, तो जैसे कि ओरिजिनल है। इसके बाद आपको यहाँ एक कॉलम है, वेदर पर्सनल गवर्नर बाई पोर्टुगीज सिविल कोड अंडर सेक्शन 5, ये हमारा होता नहीं है तो आप इसमें नो ही लिखेंगे। इसके अलावा आपको ये कोई कॉलम नहीं भरने हैं, ठीक है। यदि आप रिवाइज़ किए हैं तब ये आपके कॉलम जो है पूरे ओपन हो जाएंगे और इनको मतलब पिछला जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो लिखना है, डेट भरनी है यहाँ पे, किस डेट को आपने फिल किया है, और उस बेस पे यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस कर दीजिए और उसके नंबर डाल दीजिए जैसे मैंने डाले। इसके बाद आप इस पेज को भरने के बाद सेव कर दीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपका सेकंड पेज होगा इनकम डिटेल। आप यहाँ पे जाइए, इनकम डिटेल में सबसे ऊपर होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपकी जो इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जैसे मैंने कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। यदि टाइप ऑफ हाउस आपके पास प्रॉपर्टी है तो उस पर क्लिक कीजिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, यानी आप खुद रह रहे हैं या किराए से दे रखा है। तो जैसे मेरे पास नहीं है, मैं रेंटेड हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे यदि आपको इनकम प्राप्त हो रही है उससे तो यहाँ लिख दीजिए। अगर आपका लोन गवर्नमेंट लोन वगैरह चल रहा है तो आप यहाँ माइनस करके जितना है उतना लिख देंगे इस कॉलम में। इसके बाद आपको जो जो डिडक्शन हो रहा है, जैसे ATC में मेरा इतना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ATCCD में है तो मैंने ये लिख दिया है। इसके बाद ATD में था मेरा, यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम और है ATG, तो ATG का आपका जो है यहाँ से नहीं लेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप ATG वाला कॉलम सबसे पहले भरें। ये वो है जो गवर्नमेंट रिलीफ में जाता है, गवर्नमेंट फंड में पैसा जाता है हमारे लिए। तो हमें इसको सेव कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए और पहले हम ATG भर लेते हैं। इसी फॉर्म में देखिए सबसे लास्ट में लिखा है यहाँ ATG, तो ATG पे क्लिक करेंगे। ATG में हमें क्या करना है, नेम ऑफ डोनी लिखना है, PMNRF, एड्रेस PMO लिखना है, टाउन सिटी दिल्ली के नाम ही जमा होता है ये PMO का, तो दिल्ली करना है, स्टेट दिल्ली लिखना है, पिन कोड 110011 है और पैन नंबर जो डोनी का है प्राइम मिनिस्टर फंड का उसमें AACTP 4637Q आपको लिखना है। और आपका ATG में जो फॉर्म 16 में जितनी अमाउंट गई है वो आपको यहाँ भरनी है, जैसे मेरा 624 गया। ये भरने के बाद आप इसको सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे। सेव एंड ड्राफ्ट करने के बाद फिर से आप पुनः उसी में आ जाइए इनकम टैक्स डिटेल में, तो आपको जो वहाँ पे आपने ATG में भरा है वो अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्ड होगा ये। और इसके बाद आप अपने कैलकुलेशन देख लीजिए लास्ट तक, और कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद इसको सेव एंड ड्राफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम में आप जाइए टैक्स डिटेल में। टैक्स डिटेल में आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10, यानी आपका जो ऑफिस का 10 नंबर है वो लिखना है। ये भी फॉर्म 16 पे लिखा हुआ होता है पार्ट A में 10 नंबर, और एम्प्लॉयर यानी आपके ऑफिस का यहाँ नाम लिखना है। इसके बाद इनकम अंडर सैलरी, यानी जितनी आपकी सैलरी है जो इनकम टैक्स में आ रही हो आप इसमें लिख दीजिए। टैक्स डिडक्शन आप एक बार चेक कर लीजिए कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। इसके बाद इसको भी आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट आपको भरना है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। इसमें आप ये देख लीजिएगा एक बार आपका कि टोटल TDS क्लेम जितना आपका टैक्स उतना होना चाहिए। टोटल टैक्स पेड एक बार क्लियर कर लीजिए, और टोटल जो पेएबल है यदि आपने पूरा टैक्स पे किया है तो टोटल पेएबल में 0 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। रिफ़ंड जो है यदि आपका रिफ़ंड है तो यहाँ पे आ जाएगा, वरना नहीं। इसके बाद आप बैंक की जानकारी दे दीजिए, बैंक का IFSC कोड, ये नाम अपने आप ले लेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर और जैसा भी है सेविंग है या करंट वो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे मेरा सेविंग है।
ऐसे मेरे पास 2 अकाउंट और है, तो आपको जितने भी अकाउंट हो वहाँ पे नंबर ऑफ़ अकाउंट यहाँ आप लिख देंगे, जैसे मैंने 3 लिख दिया है। इसके बाद आप जहाँ रहने वाले हैं, जहाँ से भर रहे हैं, वो प्लेस आप यहाँ पे लिख दोगे, डेट ये अपने आप ले लेगा। इसके बाद आपको सेव एंड ड्राफ्ट करना है। फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है। अब आप इसे सबमिट का यहाँ पे बटन दबाएंगे। जैसे सबमिट का बटन दबाएगा, आपका ITR 1 जो है ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, और चेक करने के लिए आप इसमें आपका एक कॉलम आएगा, इसमें माई अकाउंट में जाना है, और आपको यहाँ एक सेकंड नंबर कॉलम है, ई फील्डेड रिटर्न या फॉर्म्स, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ भरा हुआ होगा। जैसे मेरा भरा 2015-16 का, और ये एक्नॉलेजमेंट है। इस एक्नॉलेजमेंट पे मैं क्लिक करूँगा, चेक कर सकता हूँ अपना। यहाँ पे ऊपर ITR 5 है और नीचे ITR 1 जो हमने भरा है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ये डाउनलोड होगा तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड जो आपको देना है वो स्मॉल लेटर में आपका पैन नंबर और उसी के कंटिन्यूस में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे आपका जो भी पैन नंबर है, जैसे APGPJ 9788K है, फिर 16071984 जैसी डेट ऑफ बर्थ, तो ये कंटिन्यू आपको लिखनी है। इसके अलावा यदि आपकी सैलरी आप E-वेरीफाई करना चाहते हैं यहीं से डायरेक्ट, आपको बेंगलोर भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक काम करिए, E-फाइल में जाइए। E-फाइल में जाके E-वेरीफाई रिटर्न पे आप क्लिक करोगे। E-वेरीफाई रिटर्न जैसे मेरा है नो रिटर्न पेंडिंग, क्योंकि मैंने वेरीफाई कर दिया है, तो यहाँ पे आपका E-वेरीफाई लिखा हुआ आएगा और E-वेरीफाई लिखा आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप E-वेरीफाई किसके द्वारा करना चाहते हैं। एक तो EVC यदि आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हैं। EVC पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और उस कोड को आपको इसमें टाइप करना है, या फिर आपके आधार से आप लिंक कर सकते हो। आधार से लिंक करने के बाद जो कोड आएगा उसको यहाँ टाइप करना है, और ये इस प्रकार आपका जो है ये फॉर्म एकदम कंप्लीट भरा चला जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ITR 1 कैसे भरा जाता है। यदि किसी प्रकार के और कोई हो तो मुझे इस पर अपना सुझाव दें। थैंक यू।